हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों आज हम एक असाधारण वृक्ष जिसे हम दिव्य वृक्ष भी कह सकते हैं दोस्तों, इसके आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए जिसका कि नाम है रुद्राक्ष वृक्ष, रुद्राक्ष का पेड़। दोस्तों अगर हम इसको बेहतर ढंग से समझना चाहें तो इसको यूँ समझ सकते हैं कि रुद्र प्लस अक्ष के रूप में ये भगवान शिव के आंसुओं के रूप में है। दोस्तों भगवान शिव के आंसुओं के रूप में है, रुद्र भगवान शंकर को ही कहते हैं। इसके पीछे की एक संक्षिप्त कहानी जो धार्मिक पक्ष है इसका मैं आपको सुनाता हूँ कुछ सेकंड में, फिर आगे हम बात करते हैं। दोस्तों त्रिपुरासुर जो कि भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त था उसको, जब वो सृष्टि के लिए खतरा बन गया, सृष्टि के लिए पूरा खतरा बन गया, तो उसका संहार करने के लिए भगवान शिव ने उसी वक्त रुद्र रूप धारण किया था। दोस्तों ऐसा प्रचलित है। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े दोस्तों, और ये धरती पर गिरे तथा उन आंसुओं ने ही रुद्राक्ष का रूप धारण किया, जिसको कि हम लोग आज रुद्राक्ष के रूप में जानते हैं दोस्तों। और यही बीज रूप में धरती पर उगा और जिसे हम रुद्राक्ष का पौधा है, रुद्राक्ष का पेड़ कहते हैं दोस्तों भारत के विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न हिस्सों में इसके पेड़ पाए जाते हैं। ढेर सारी बातें करते हैं, जैसे कि इसके पौधे की प्रकृति क्या होती है, इसके फल के बारे में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों असली और नकली पेड़ कैसे पहचाने रुद्राक्ष के, ये भी हम बात करेंगे दोस्तों। और रुद्राक्ष का पौधा क्या हम घरों में गमले में भी लगा सकते हैं या केवल बाहर ही लगा सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा क्या अलग अलग मुखी, जैसा कि अभी हम चर्चा करेंगे, वाले रुद्राक्ष के पेड़ अलग अलग होते हैं या एक ही पेड़ में ये सारे प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, और असली रुद्राक्ष की पहचान भी बताएंगे दोस्तों। पेड़ की पहचान ये है इस वीडियो की दोस्तों विशेषता। इससे पहले आगे बढ़ें दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के साथ इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अयोध्या गार्डनिंग चैनल देता है गार्डनिंग का मोटिवेशन, पैशन और ढेर सारा नॉलेज दोस्तों। इसके लिए पूरा का पूरा वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों। लाइक और कमेंट हमें एनर्जी तो देते ही देते हैं, जब आप इसे ग्रुप में शेयर करते हैं दोस्तों, ये किसी सोशल सर्विस से कम नहीं होता है। तो दोस्तों रुद्राक्ष पौधे की जो प्रकृति होती है, इसको हम लगाने के भी बारे में बताएंगे। पहले हम प्रकृति समझें। जब हम प्रकृति समझेंगे दोस्तों तब हम इसको पालन पोषण अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये एक ठंडी जलवायु वाला पौधा है दोस्तों, ये एक ठंडे मौसम में बढ़ने वाला पौधा है। यानी अगर इन दिनों जब सर्दी शुरू होती है लगाया जाए तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों। और जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बेटर है कि हम इसको जैसे और पौधों के लिए कहते हैं जो शेडेड एरिया में रखते हैं, वहाँ पर रखें। ये इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर हम इसको बाहर भी लगाएं, यानी गमले के अलावा बाहर भी लगाएं, तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर शेड पड़ती हो, छाया पड़ती हो, डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो। ये एक सदाबहार पेड़ है, एवरग्रीन पेड़ है दोस्तों। और इसका जो फल होता है पकने पर लगभग नीले रंग का होता है, जिसको हम लोग ब्लूबेरी बोर्ड भी कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों लगाने के बाद लगभग 3-4 साल के बाद ही इसमें फल आना शुरू होता है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसे भी पेड़ पौधे लगा देते हैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने इस लाइन को यहाँ बोलना ज़रूरी समझा कि 3-4 वर्षों तक इसको आपको वेट करना पड़ सकता है। और इसके जो फूल निकलते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, फूल जो निकलते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, और लगभग लंबाई में ये 70 फीट तक जा सकता है दोस्तों। इससे भी थोड़ा बहुत 4-6-10 फीट आगे बढ़ सकता है दोस्तों। तो ये है इस पौधे की प्रकृति दोस्तों। इसका नाम जो अगर हम ये आपसे बताना चाहें वैज्ञानिक नाम, तो एलियोकार्प्स ग्रेनिटस है, एलियोकार्प्स ग्रेनिटस है दोस्तों। और इसकी कई सारी प्रजातियाँ अपने इंडिया में ही पाई जाती हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा आपसे रुद्राक्ष पौधे की प्रकृति बात करें। अब दोस्तों हम इसके फल के बारे में बात करेंगे। कहा जाता है दोस्तों कि बहुत पुराने समय में, बहुत पुरानी बात है, लगभग 108 मुख वाले रुद्राक्ष पाए जाते थे। 108 मुख वाले रुद्राक्ष पाए जाते थे। नेपाल में तो बताया गया कि दोस्तों 27 मुख तक पाया जाता था पहले।
14 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो सबसे शक्तिशाली व एक मुखी दोस्तों सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। यानी जिस रुद्राक्ष में एक मुख होता है, केवल एक मुख ऊपर से लेकर नीचे तक की जो लाइन पड़ी होती है वो होता है, तो सबसे विरल होता है दोस्तों, जल्दी मिलता नहीं है। और 14 मुखी वाला जो रुद्राक्ष होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। ये दोस्तों साक्षात भगवान शंकर का एक तरह से धारण करना हुआ अगर इसको पहनते हैं दोस्तों। इसे साक्षात शिव का रूप मतलब मैं कह सकता हूँ कि है ये, और हर धार्मिक आदमी इसकी बड़ी इज्जत करता है दोस्तों। हाँ, असली नकली की पहचान बहुत मुश्किल है, ये कोई विशेषज्ञ बता सकता है या किसी प्रतिष्ठित शहर के किसी प्रतिष्ठित दुकान पे ही आपको ओरिजिनल मिल सकता है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि जिस घर में एक मुखी लक्ष्मी रहती हैं, रुद्राक्ष रहता है, वहाँ पर सदा लक्ष्मी जी रहती हैं, वहाँ पर सदा लक्ष्मी जी रहती हैं दोस्तों। और 4, 5, 6 मुखी वाले जो रुद्राक्ष हैं वो जनरल हैं, ऑलमोस्ट ऑल जगह पाए जाते हैं। ये रुद्राक्ष दोस्तों हिमालय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं और सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हिमालय क्षेत्र भगवान शिव का वास था, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी जो ग्रोथ होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ जो पाया जाता है वहीं पाया जाता है दोस्तों। अब मुद्दा है कि एक गार्डनर के तौर पर हम इसको लगाएं कैसे। दोस्तों पहले मैं बताऊं, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसको हम बाहर लगाएं या गमले में भी लगा सकते हैं, तो दोस्तों उसका उत्तर मैं देता हूं। आप गमले में इसे लगा सकते हैं, गमले में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया जैसे कि ये 70-80 फीट तक चला जाता है, तो आपका गमला भी साइज अच्छी होनी चाहिए। एबव देन 12 इंच से ऊपर का गमला लें तो ही दोस्तों ये फिट बैठेगा, तब आपको बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी और पौधा बढ़िया से आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो ये क्लैरिटी आपको हमने यहाँ पर दी। अब दोस्तों क्या है कि मिट्टी कैसी हो, बहुत सामान्य जैसे और पौधे लगाते हैं हम लोग, इसको भी वैसे ही चाहिए। 60% सॉयल, 30% फर्टिलाइजर, 10% केवल कोकोपीट डाल दें तो ये सॉयल मिक्स जो तैयार होगा बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। बेटर ड्रेनेज के लिए दोस्तों इसमें अगर हम बालू मिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि ये ठंडी मौसम वाला शेडेड एरिया वाला प्लांट है, तो ये सनलाइट नहीं लाइक करता। तो जो सनलाइट नहीं, जो पौधे नहीं लाइक करते, वो वाटर भी बहुत नहीं एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें ज़रा सा भी वाटर की एक्सेस ये पौधे के लिए बड़ी जल्दी नुकसानदेह हो सकती है। ये चीज़ है दोस्तों। अगर लगाने का मौसम कहें तो ये सर्दियों का सबसे अच्छा मौसम है। मिलने के लिए कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये अच्छी नर्सरी में, विश्वसनीय नर्सरी से ही लें, अन्यथा अभी मैं आपको बताता हूँ कि असली और नकली में क्या फ़र्क है, कौन से पौधे को पहचाने वो भी बताता हूँ मैं। सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का ही है। मैंने ये चीज़ आपको बता ही दी कि पानी इस पौधे के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्यों, ये भी मैंने चर्चा की। और तो और दोस्तों, जब एक बार नर्सरी से आप ला लेंगे ना, तो ये कटिंग से भी अच्छे से लग जाता है। जैसे और पौधे हैं सामान्यतः जैसे आप लोग लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं, वैसे ही लग जाएगा दोस्तों। अब कटिंग से भी दोस्तों जैसा मैंने बताया लग जाता है, और कटिंग विकसित करने में थोड़ा सा समय लगता है, लगभग 1 आध महीने का समय लग सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। तो मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया कि आखिर इस पौधे को हम लगाएं कैसे। अब एक सवाल साथ में और मैं बताता हूँ कि क्या अलग अलग जो मुखी वाले पौधे हैं वो एक ही पेड़ में होते हैं या सबके अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है पेड़ एक ही होता है, उसी में ही अलग अलग तरीके के फल निकलते हैं, अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं दोस्तों। ये क्लैरिटी भी आपको जरूरी थी देना। अब मुद्दा एक, असली रुद्राक्ष के पेड़ की पहचान कैसे करें। रुद्राक्ष के पत्ते दोस्तों आम के पत्तों जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, आम के पत्तों जैसे, लेकिन इसके पत्ते आम के पत्तों की तुलना में बड़े हल्के होते हैं। आम का पत्ता देखिए तो थोड़ा टाइट होता है, मोटा होता है, लेकिन इसके पत्ते जो है बड़े पतले होते हैं। तो ये एक बड़ी सामान्य सी और आसानी से पहचान जाने वाली विधि है जो कि आपको बताएगी कि असली रुद्राक्ष का पेड़ कौन सा है दोस्तों।
रुद्राक्ष के पौधे पर गर्मी के मौसम में दोस्तों बौरे फूल आते हैं और असली रुद्राक्ष के पेड़ों में फूल छोटे छोटे होते हैं, जबकि नकली में बड़े बड़े होते हैं। अब मुद्दा यह है कि जब आप लेने जाएंगे उस वक्त आपको फूल वहाँ नहीं होगा दोस्तों। ये जब बड़ा हो जाएगा, फूल आएगा, तब पहचान होगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उस पत्ती के माध्यम से आप जानने की कोशिश करिए। आम के जैसे ही होगा, अगर वो हल्का है और तो और मैं आपको ये भी सलाह देता हूँ कि अगर आप लेने जा रहे हैं रुद्राक्ष का पेड़, तो आप आम के पत्ते ले के जाएँ। अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न लग रहा, वहाँ पर आप कंपेयर कर लें दोस्तों, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये आम के पत्ते का ही है, जैसा है पेड़ है, या अलग है। दोस्तों इतनी सारी जानकारी मैंने आपको इस पेड़ के बारे में दी, लगाने के बारे में, असली रुद्राक्ष के बारे में, गमले में भी लगा सकते हैं दोस्तों, इसको केयर कैसे करें, इसकी प्रकृति क्या है, इसका धार्मिक पक्ष भी बताया आपको। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे सामाजिक हित में औरों लोगों को भी भेजेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों। और लाइक और कमेंट तो हमारा अधिकार आपसे है ही है दोस्तों। थैंक यू।